ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला पशुपालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकला राम 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 ओम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। कहीं है आज यहाँ मुंडो लटकार किया बैठा हो। देखो ओम जी भाई यहाँ है कि मौसम रीति की मार है ने हाँ। देखो कोई भी जीव जंतुआ ने छोड़े को नहीं तो फिर आपा सो बच किया सका। बात तो सही कहो, बचने तो साधन हुए कि देखो थोड़ो सी सजग रहवा और सतर्क रहवा और सावधानी रखा। बिल्कुल बात तो थारी सही है। और ये मौसम रे मान देखो मच्छर भी बहुत फैल जा रहे। मच्छर देखो रोग रा कारण बने। और कल गांव में आया था डॉक्टर अनिल वर्मा साहब। अच्छा। तब ये सुमार बातचीत बहुत अच्छी बातें समझाई मच्छर वास्ते। मैं तो देखो पूरे घर ने मच्छर से मुक्त कर लिया हूँ। वाह सा देखो ओम जी भाई इन भातरी जी की सजगता है नहीं आज सगला रे मायने रहे नहीं। हाँ तो देखो सा कोई भी बीमार नहीं पड़े। बिल्कुल सही। रोगा सु मुक्त जावे। बिल्कुल सही कहो। तो अब आप बताओ आज चौपाल में कौन पधारिया है? आज देखो सा ओम जी भाई चौपाल रे माने पधारिया है महिला शक्ति। महिला शक्ति? हाँ बिल्कुल सा। कौन? देखो सा आज पधारिया है डॉक्टर सुमनिल मारवा मैडम। अच्छा डॉक्टर सुमनिल मारवा। हाँ तो चौपाल में डॉक्टर भाई साहब रो घणो स्वागत है। आपने मैं करा राम राम सा। राम ओम जी भाई राम भोम जी भाई राम सभी किसान भाइयों। राम। और आप बताओ भोम जी भाई किन विषय पर बातें करसा? हाँ ओम जी भाई देखो आज अपा बातें करसा जिया थे बात करी नहीं के रोग री। तो आज देखो ऊंटा माए होने वाला चर्म रोग उपचार और बचाव विषय पर बातचीत कर सा डॉक्टर साहब। बस विषय तो बड़ो सातरो ले रहे हो सा। तो अब पहली बात तो हूँ ही पूछ लो के। बिल्कुल पूछो सा डॉक्टर साहब से पहले मना आप बताओ कि वो चर्म रोग हुए कहीं है उनारा ऊंटा पर कहीं प्रभाव पड़े? चर्म रोग चमड़ी पर होने वाले त्वचा पर होने वाले जितने भी रोग हैं सभी चर्म रोग कहलाते हैं। आपने देखा होगा गांव में कभी ऊंट दीवार से या किसी पेड़ से या किसी वस्तु से रगड़ के खुजली करता रहता है। किसान भाई सोचते हैं ये वैसे ही खुजला रहा है, लेकिन यह खुजली चर्म रोग का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसे समय रहते ध्यान रखना चाहिए। चर्म रोग से क्या होता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, इससे पशु तनाव में आ जाता है। तनाव में आने से खाना पीना कम कर देगा, शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाएगा, जिससे कि उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, दूध कम देगा, भार ढोने में भी कम करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे रोग बढ़ता जाता है, चमड़ी पर बाल उड़ जाएंगे सारे, सोजन आ जाएगी, लालिमा चमड़ी पर रहती है, घाव भी हो सकते हैं। इसलिए समय रहते किसान भाई सजग रहें। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि चर्म रोग कौन से होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, क्या उपाय हैं जो वो खुद कर सकते हैं और किस चर्म रोग में उन्हें चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। इसीलिए हम आज चर्म रोग की बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहिबा आप बताओ कि भी चर्म रोग हुए जने ऊंटा रे माने थोड़ी अनमणी सी हो जावे, खुजली और करन लाग जाए करे। तो बात हवे डॉक्टर साहब आ कि भी ये चर्म रोग है जका ए हुए किन कारण सु है, उन कारणों के बारे में आप बताओ सा। देखिए चर्म रोग के बहुत से कारण होते हैं, बहुत से प्रकार के चर्म रोग होते हैं। पहला प्रकार हम बात करें तो जीवाणु से जो होते हैं, जीवाणु जिनको हम वैज्ञानिक भाषा में बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके कारण बैक्टीरियल डर्मेटाइटिस हो जाती है, जिसमें पशु की चमड़ी लाल हो जाएगी, खुजली और सोजन रहेगी और कभी कभी फुंसियां हो जाती है जिनमें मवाद भर जाता है। ऐसे ही जीवाणु जनित चर्म रोग में आपको देखने को मिलता है फुट रॉट, जिसमें पांव के बीच की चमड़ी लाल हो जाएगी। बिल्कुल सर। उसमें सोजन आ जाएगी। कभी कभी पशु जब गीले में ज्यादा रहता है तो उसके खुजली रहती है पांव की चमड़ी के बीच में, उसे फुट रॉट कहते हैं, उससे चलने में भी दिक्कत होती है। इसी तरह देखें जीवाणु के अलावा विषाणु जनित चर्म रोग भी होते हैं। एलर्जिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो एलर्जी के कारण चर्म रोग होते हैं। चारे से विशेष से हो सकता है ऊंट में एलर्जी हो जाए, या किसी वस्तु विशेष से किसी उसके कारण भी एलर्जी हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण ऊंटों में है वो है परजीवी जनित चर्म रोग। अच्छा। जिसमें मेंज होता है, जिसे आम भाषा में ऊंट पालक पाम रोग भी बोलते हैं या खुजली रोग भी बोलते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण है फफूंद जनित चर्म रोग,
जिसमें आप किसान भाई जानते होंगे ठीकरिया रोग जो टोरडियों में होता है, या टाट रोग जो टोरडियों में होता है, दाद खुजली जो होती है, वो भी फफूंद जनित चर्म रोग है। यह बहुत आम चर्म रोग है। तो अब डॉक्टर साहब बताओ कि ये चर्म रोग है कितनी तरह रहा करे, कोई एक तरह हुए या भांत भांतरा भी हुए? कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, परजीवी जनित, यहाँ तक कि परजीवी जनित में देखे चीचड़ लग जाते हैं, जू जो आम तौर पे मिलेगी पशु पे, उनसे जो खुजली होती है वो भी चर्म रोग के अंदर आते हैं। डॉक्टर साहब आप बताओ कि भाई चर्म रोग माने एक रोग होया करे कि भाई खुजली रोग, तो ऊँटा माए मेज या खुजली रोग किया होवे और उनका लक्षण कई होया करे, उन बाबत जानकारी मारा ऊँट पालक ने आप दो सा। देखिए, ऊँट पालक मेंज रोग या पांव रोग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। बहुत आम रोग है जो ऊँटों में पाया जाता है। ये क्या है, परजीवी जनित एक रोग है, जिसमें एक परजीवी होता है जिसको हम बोलते हैं माइट। प्रमुखतः सार्कोप्टिक स्केबियाई नाम की एक माइट होती है। यह परजीवी आपको आंखों से नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। तो यह परजीवी क्या करता है, ऊँट की चमड़ी में छोटी सुरंग बना के उसमें रहता है और उसमें अंडे भी देता है। अच्छा। और उस चमड़ी से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। इसी कारण उसमें खुजली होती है और जलन होती है। अगर हम बात करें इस परजीवी की, तो यह न सिर्फ ऊँटों पर बल्कि इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है, उनकी चमड़ी पर भी रह सकता है। इसलिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। बात करें ये फैलता कैसे है यह रोग, तो ये एक संक्रामक रोग है। यानी अगर एक संक्रमित पशु है, उसके साथ अगर कोई स्वस्थ पशु रहेगा या फिर इंसान आएगा तो उसके अंदर यह रोग हो जाता है। लक्षणों की बात करें तो लक्षण में देखिए, सबसे पहले लक्षण दिखाई देंगे बगल में पशु के, या पेट के निचले हिस्से पर या पांव के पिछले हिस्से पर, वहाँ खुजली होगी। पशु बहुत ज्यादा खुजलाएगा। इस रोग में खुजली बहुत ज्यादा होती है, हर वक्त पशु खुजलाता रहेगा। ज्यादा खुजली के कारण त्वचा में घाव हो जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे रोग बढ़ता है वैसे वैसे यह रोग पूरे शरीर को प्रभावित कर देगा। सारी चमड़ी से बाल हट जाएंगे, चमड़ी बहुत मोटी हो जाएगी, खुरदरी सी और सलवटदार दिखेगी। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पशु के शरीर पे रेत मल दी हो किसी ने या चौक रगड़ दी हो, सफेद सा सूखा सा लगता है। तो लक्षण अगर इस तरह के आपको दिखते हैं तो किसान भाई दूर से देखकर ही पहचान सकते हैं कि ऊँट में पाम रोग होने की समस्या है या मेंज होने की समस्या है। तो देखो अपन लक्षण से पता चल सके कि ये खुजली हो रही है या मेंज रोग हो रहा है। तो अब डॉक्टर साहब बात करा उपचार, तो ये उपचार कहीं संभव है? हाँ जी, इसका उपचार बहुत सरल है और संभव है। समय रहते इलाज करें तो जल्दी जानवर ठीक हो जाएगा। अगर देर करेंगे तो जानवर ठीक होने में समय भी लेगा और ज्यादा कमजोर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप उपचार करें तो अगर टोले में एक से ज्यादा जानवर प्रभावित हैं तो सबका उपचार एक साथ करें ताकि उस रोग का फैलाव ना हो। तो आपको सबसे पहले तो जो भी प्रभावित पशु हैं उन सबको अलग कर दें, जो स्वस्थ पशु हैं उनसे अलग रखें, दूर रखें। उसके बाद हो सके तो जो बाड़े हैं उनकी मिट्टी बदल दें। मिट्टी बदलने से पहले उसमें चूना छिड़क दें, नई मिट्टी डालने से पहले। और पशुओं का इलाज करने के लिए पहले तो पशु चिकित्सक की सलाह से आइवरमेक्टिन, डोरामेक्टिन या वो जो भी इंजेक्शन कहें वह लगवा लें। और कुछ उपाय हैं जो किसान भाई खुद भी कर सकते हैं। देखिए, कुछ दवाइयां आती हैं जैसे एमिट्राज डेल्टामेथ्रिन। यह दवाई आप 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिला लें और जितनी आवश्यकता हो उतना घोल बना के पशु पे छिड़काव कर दें। और या छिड़काव ना करना चाहें तो गीली बोरी करके उस घोल में पशु पर रगड़कर फेर दें पूरे शरीर पर। और सभी पशुओं में एक साथ यह छिड़काव करना है आपको। लेकिन यह दवाइयाँ विषाक्त होती हैं तो आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। कहीं रखनी चाहिए। देखिए, एक तो 3 महीने से छोटे टोरडियों में इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है सर। और जब भी जो भी इंसान, जो भी ऊँट पालक हैं, वह सावधानी पूर्वक करें। मुंह पे गमछा या कपड़ा बांध लें, हो सके तो आंखों पे चश्मा लगा लें और हाथों में रबड़ के मोटे ग्लव्स पहन लें। छिड़काव करने के तुरंत बाद अपने हाथ पांव साबुन से अच्छी तरह धो लें। ठीक सर। अगर आपको लगता है कि दवाई आपकी आंख में गिर गई है या चमड़ी पर लगने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ या कुछ और दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाके इलाज करवाएं।
ये दवाई आपको छिड़कनी है। इस छिड़काव करने के 2 या 3 दिन बाद आपको पशु में एक लेप लगाना है। इसमें सरसों का तेल लेंगे जो आम घरों में मिल जाता है। इसमें सल्फर पाउडर, जिसको हम गंधक पाउडर भी बोलते हैं, आप जानते होंगे, वो और एक फेनवेलरेट जो कि आपको आसानी से दुकान पे मिल जाएगा, वो मिला के आप एक घोल बना लें। उस घोल को छिड़काव के 2 या 3 दिन बाद पशु पे अच्छी तरह रगड़ दें या चौपड़ दें। ये चौपड़ना आपको हफ्ते में 1 बार करना है। अच्छा। और कम से कम जब तक आपको दोहराना है जब तक कि नए बाल आना दिखना शुरू हो जाए या खुजली कम हो जाए। ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा देखिए आप कुछ और घरेलू उपाय, अगर आपको दवा या कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं ऐसी जगह है, तो आप सीधा नीम के पत्ते होते हैं उनको उबाल के जो पानी होती है वो पशु पे रोज लगाएं जब तक कि खुजली कम ना हो सके। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो वो किसान भाई खुद कर सकते हैं। मतलब महत्वपूर्ण उपाय वह किसान भाई खुद भी घर कर सके, पर आ है कि चिकित्सक से सलाह लेता रहना चाहिए। हाँ जी, अगर ज्यादा हो गई है या नहीं ठीक हो रही तो आपको चिकित्सीय सलाह जरूरी है। तो इनमें कोई इलाज चाले है ओम जी भाई, तो डॉक्टर साहिब कोई खान पान रो भी कोई ध्यान रखीजिए इन रोग में। देखिए खान पान से क्या होगा कि जो उसकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है वो ज्यादा रहती है। तो अगर वो ज्यादा होगी तो रोग होने की संभावना भी बहुत कम होगी और रोग का इलाज भी जल्दी होगा। तो आपको अगर पशु कमजोर लग रहा है तो उसे खनिज लवण या विटामिन साथ में दे खाने के, तो उससे रोग होने की संभावनाएं कम रहती हैं। देखो, एक संपूर्ण आहार मिले नहीं तो शरीर ने ऊर्जा मिले, बिल्कुल, और मनोरंजन की भी आवश्यकता पड़िया करे। बिल्कुल ओम जी भाई ठीक बात करी थे तो नहीं ना ना हूँ तो क्यों वालो ही थो थाने तो ज्ञान ने साथ साथ मनोरंजन। तो आप से सुनो भैया एक मीठो मीठो सो मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या है उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर सुमनिल मारवा। और आज आप बातचीत करिया ऊँटा माय होने वाला चर्म रोग उपचार और बचाव विषय पर। डॉक्टर साहिब गीत ले पहले आप मेज रोग रे उपचार बाबत जानकारी दी, तो ऊँटा रे माने होने वाला एक रोग आप बताए थो जो फफूंद जनित रोग होया करे। तो फफूंद जनित चर्म रोग ठीकरिया रे बारे में जानकारी आप मारा ऊँट पालका ने देव सा। ठीकरिया रोग बहुत आम रोग है जो कि 1 साल से छोटे टोडियों में होता है। अच्छा। देखिए ये फफूंद रोग है। फफूंद आपने देखा होगा हमारे वातावरण में रहता है, कई बार खाने की चीजों में भी फफूंद लग जाता है, फंगस लग जाता है। उसी तरह कुछ फफूंद वातावरण में ऐसी होती है जो चमड़ी को प्रभावित करती है, जो चमड़ी पर आकर उस पे रोग उत्पन्न करती है। तो इसमें जो प्रमुख एक फफूंद है जिसका नाम है कैंडिडा, जिसके कारण यह ठीकरिया रोग होता है। इसीलिए इस ठीकरिया रोग को वैज्ञानिक भाषा में स्किन कैंडिडियासिस बोलते हैं। तो यह जैसा कि देखने को मिलता है 1 वर्ष से छोटे टोडियों में यह रोग मिलता है। और आप देखेंगे टोले में अगर एक टोडिये को यह रोग हुआ तो सभी टोडियों में धीरे धीरे यह रोग फैल जाता है। एक विशेष बात है कि उन टोडियों के साथ रहने वाली उनकी माताओं में यह रोग नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 साल से छोटे बच्चों में यह रोग मिलेगा। ज्यादातर मामलों में यह रोग अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन इस रोग के कारण जो टोडियों का विकास है वो 15 से 20% तक कम हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए वक्त रहते इसका उपचार करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो जल्दी से आप बता दो कि उपचार और सावधानी कहीं रखनी चाहिए। देखिए ठीकरिया रोग में क्या होता है कि जानवर की चमड़ी पर गोल जख्म बन जाते हैं। इन जख्म में क्या होता है, बीच के हिस्से में बाल उड़ जाएंगे, छोटी छोटी फुंसियां हो जाएंगी और उनपे एक परत सी जम जाती है। तो आप इस परत को जब कुरचते हैं तो इसमें से काली भूरी पपड़ी सी निकलती है जिसमें
उसमें से बहुत बदबू आती है। तो उपचार के लिए आपको क्या करना है, इस पपड़ी जो जहां जहां घाव हो रहे हैं, पपड़ी जम रही है, उसे अच्छे से साफ करें। और यह रोग फैले ना तो वो पपड़ी जहां आपने साफ करते हुए हटाई है उसको एक गड्ढे में डाल दें या फिर जला दें। और इसके बाद आपको इस घाव को 10% सोडियम थायोसल्फेट के घोल से साफ करना है। उससे साफ करने के बाद आपको तेल में, जैसे मैंने पहले बताया था, सल्फर पाउडर या गंधक पाउडर वो मिलाना है 6% और 3% एक सैलिसिलिक अम्ल का पाउडर आता है, वो मिला के आपको लगाना है। यह उपचार आपको घाव को साफ करना और ये लेप लगाना आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है। इस उपचार से लगभग 15 दिन में पशु एकदम ठीक हो जाता है और नई चमड़ी आने लगती है। तो इनमें कोई डॉक्टर साहब ने दिखाने की जरूरत को नहीं, इन उपचार से ठीक हो जावे? देखिए, अगर नहीं ठीक हो रहा तो आप दिखा सकते हैं, वरना इस उपचार से ठीक हो जाएगा। तो रोग हुए क्यों है टाबरिया में? देखिए, ये जो फंगस मैंने फफूंद बताई, यह पर्यावरण में रहती है। अच्छा। तो यह मिट्टी में भी रहती है। जो इसकी पपड़ी, मान लीजिए कभी रोग हुआ तो ये पपड़ी मिट्टी में चली गई, तो यह फफूंद उसमें रहती है। और बच्चों में जब भी उनकी रोग प्रतिरोधकता कम होती है, छोटे बच्चे होते हैं उनमें कम होती है रोग प्रतिरोधकता, तो उसके कारण इन बच्चों में यह फफूंद ज्यादा होती है। और अब डॉक्टर साहब आप बताओ कि ऊँटा में दाद भी हुआ करे, बीर मैम थोड़ी जानकारी दो कि कहीं सावधानी इलाज होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि ठीकरिया उनकी माताओं में, ऊँट टोडियों की और में नहीं होता, बड़े ऊँटों में, लेकिन कुछ फफूंद हैं जो बड़े ऊँटों को भी प्रभावित करती है। उसमें से एक प्रमुख है दाद या रिंगवर्म। जैसे इंसानों में दाद या रिंगवर्म हो जाती है, वैसे ही ऊँटों में हो जाती है। यह जो फफूंद है जिसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट, इसमें माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन फफूंद बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह फफूंद सबको प्रभावित करती है, हर उम्र के, और हर मौसम में यह फफूंद आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आपके पशु में मेंज रोग या कोई दूसरा चर्म रोग होगा, उसके साथ यह फफूंद जनित रोग साथ में हो जाते हैं। तो इसमें आपको, जैसे हमें दाद में गोल गोल सिक्के के आकार के घाव मिलेंगे, जिसमें बीच में तो बाल उड़ जाएंगे और किनारे पे फुंसियां रहेंगी और उस पे एक परत सी जम जाएगी सफेद से रंग की। तो यह रोग, इस परत की, जब अगर कोई स्वस्थ पशु है वो रोगी पशु के संपर्क में आएगा तो उसमें हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर रोगी पशु की कोई बोरी है, रस्सी है, वो भी स्वस्थ पशु के संपर्क में आएगी, तब भी यह रोग स्वस्थ पशु में फैल जाएगा। तो कहने मतलब वो है कि जे कोई पशु प्रभावित है तो मैंने झुंड से थोड़ा दूर ही कर देना चाहिए। हाँ जी, जब तक ठीक ना हो उसे दूर रखें स्वस्थ पशुओं से। दाद रो जो रोग है डॉक्टर साहिबा, इनरो प्राथमिक उपचार किन बात हो सके? देखिए, इसके प्राथमिक उपचार में भी जो मैंने आपको ठीकरिया रोग के लिए एक घोल बताया था, सरसों के तेल में 6% गंधक और 3% सैलिसिलिक अम्ल का पाउडर, वही घोल आप इसमें दाद रोग में भी लगा सकते हैं। अच्छा, वो भी माने भी काम में ले सकते। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आज आप चर्म रोग सु जुड़ी सकली बातें करी, तो चर्म रोग जगह भांत भांत रूप बताया आप, बियसु किया बचो जा सके है और बिन सारू किसा किसा उपाय करना चाहिए? देखिए, अभी हमने 3 चर्म रोगों की मुख्यतः बात करी, तो तीनों में मैंने आपको बताया संक्रामक रोग है। आप तो अपने को जो भी प्रभावित ऊँट हैं उनको अलग रखना है। बचाव के लिए क्या है कि समय समय पर सफाई करते रहनी चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई चाहे पशु की हो या पशुओं के बाड़े की हो। तो आप हो सके तो पशुओं का एक ब्रश आता है, उससे आप रगड़ के पशु साफ कर सके। रोज ना कर सके तो हफ्ते के अंतराल पे कर लें। और पशुओं को नहला सके सादे पानी से ही 15 दिन में या महीने में एक बार नहला दें। बाड़ों में स्वच्छता के लिए देखिए, जो भी उनकी गोबर या जो भी मींगनी है वो आप समय समय पे हटाते रहें और समय समय पर वहां पे कीटनाशक का छिड़काव करते रहें और नई मिट्टी डालते रहें। जी जी। साल में 2 बार 3 बार मिट्टी बदल दें। और पहले भी बात हुई थी कि खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई कमजोर पशु है तो उसको खनिज लवण या विटामिन दे। समय समय पर पशुओं को पेट के कीड़ों की गोली देते रहें। अच्छा। पेट के कीड़े होते हैं तो पशुओं में पोषण की कमी रहती है, रक्ताल्पता रहती है, तो वह भी दूर होगी। और समय रहते जितनी भी बीमारियां हों उनका इलाज करवा लें। तो यह प्रमुख जो है उपाय जो किसान अपने स्तर पर कर सकते हैं ताकि रोग ना हो, चर्म रोग।
वाह डॉक्टर साहिबा, बहुत ही अच्छी तरह से थे हमारा ऊंट पालका ने चौकी चौकी जानकारी दी सा। तो देखो एक बार मैं आपसे एक निवेदन और करसा कि भाई अबार तकरीजी की हमारी बातचीत हुई तो उनरो सारांश रे रूप रे मायने हमारा ऊंट पालका ने आप कई संदेश देना चाहो सर? सारांश के रूप में मैं ऊंट पालकों को यह बताना चाहती हूँ कि चर्म रोग हैं जो ऊंट में बहुत आम रहते हैं, तो आप चर्म रोग की पूरी जानकारी रखें। अगर आपको कोई लक्षण दिखता है किसी भी पशु में तो उस पशु को अलग करके उसका उचित उपाय कर दें। अगर उचित आपसे उपाय करने पर पशु नहीं ठीक होता है तो जल्द से जल्द अपने पशु चिकित्सक की सलाह लें। उसके अलावा चर्म रोग से बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सफाई का ध्यान रखें। जो पशुओं के बाड़े हैं उनकी सफाई पूरी रखें। उनसे जो खाद निकलती है उसका निस्तारण भी ढंग से करें। यह नहीं कि वह खाद बाड़ों के बाहर ही पड़ी रहे, उन्हें दूर अच्छी तरह निस्तारण करें ताकि मक्खी मच्छर नहीं हो। और समय समय पर पेट के कीड़ों की दवाई देते रहें। कुछ इंजेक्शन है जो कि चमड़ी के ऊपर के कीड़े और पेट के कीड़े दोनों का ध्यान रखते हैं, जैसे आइवरमेक्टिन है, तो वो भी आप लगवा सकते हैं, उसका टीका भी लगवा सकते हैं। लेकिन टीका हमेशा चिकित्सीय सलाह से लगवाएं। और टीके के कुछ दिन तक आप दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वह भी आपने चिकित्सक से बात करके ध्यान रखें। तो यह प्रमुख उपाय हैं जो वह किसान भाई कर सकते हैं। तो सफाई के बारे में बात कर रहे थे तो किसान भाई देखते होंगे कि हमारे पशुओं में जूं या चीचड़ का भी बहुत प्रभाव रहता है। बिल्कुल रवेसा। हाँ, तो चीचड़ के कारण भी कई बार क्या है, खुजली रहती है। तो चीचड़ का उपाय करना चाहिए क्योंकि उनसे खुजली भी होती है और कुछ बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे थाइलीरिया है, एनाप्लाज्मा है, इस तरह की बीमारियां भी चीचड़ द्वारा फैल सकती हैं। कुल मिलाकर बाड़े अगर आप साफ सफाई रहा तो घणकरा रोगा से आप बच सका। हाँ जी, साफ सफाई से काफी रोगों से बच सकते हैं। और ऊँटों की भी साफ सफाई रखेंगे तो उनमें जू चीचड़ या परजीवी भी नहीं लगेंगे। तो वो साफ सफाई रसी नहीं जन देखो पशुआरो भी जीसोर होसी, पशुआरो जीसोर होसी नहीं जन देखो भी काया है बस स्वस्थ रहसी। एडा माहित क्या करे, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल। पशु कोई भी रोग होता है पशु बोलकर तो नहीं बता सकता, लेकिन अवसाद और तनाव में रहता है उसके कारण, जिससे खाना पीना कम करेगा या कमजोर रहेगा। तो पशु अगर स्वस्थ रहेगा, अच्छे साफ सुथरे वातावरण में रहेगा तो वह खाना पीना चरना भी अच्छा करेगा, जिससे वह स्वस्थ रहेगा। जब पशु स्वस्थ रहसी नहीं तो उनसु आपने आमदनी रो भी लाभ मिलसी। बिल्कुल। आई हूँ सोच लाभ री पैसा टका री बात है, जताई करी क्यों कोनी। सही क्या बिल्कुल लाभ तो देखा ही है कि डॉक्टर साहिब ज्ञान देवे आप ऊंट पालक ने आप किसान भैया ने, तो उन्हारे ज्ञान सुबह विकास करे। बिल्कुल साहब, सावचेती रखे सा, बढ़ोतरी हुए पशुपालन में और उनरी आमदनी रे मायने बिल्कुल हुए सा। और अब जो समय जो है नी वो थोड़ो इशारो करने लग गयो कि हमें साहब वक्त हो गया चालन। बिल्कुल समय रे साथे चालनो और समय री कदर करनी। हाँ, आ तो देखो आप माहिती सिखावता है। बिल्कुल सही सिखावता। तो हाँ। तो साथ देखो आज चौपाल में पधारे डॉक्टर सुमनील मारवा, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से, और आज आप बातचीत करी ऊंटा माय होने वाला चर्म रोग उपचार और बचाव विषय पर। तो डॉक्टर साहब देखो आप हमारे चौपाल में पधारिया और इतनी अच्छी और बढ़िया माने जानकारी दी, इन सारों में आपने करा धन्यवाद। और आपने में करा राम राम सा। राम राम सा। राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकला मोकला राम राम सा।